तो बच्चों पार्ट 2 में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, PYQ है, MIQ है और डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्ज़ाम में आप प्रूव करने वाले सम को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, ये है क्वेश्चन, प्रूव tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे इसे tan स्क्वायर थीटा अपॉन प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बच्चों एक चीज ध्यान रखना है आपको कि पेपर में प्रेजेंटेशन का बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है। पेपर सॉल्व करना ही सब कुछ नहीं होता है, उसको रिप्रेजेंट आपने कैसे किया, उसको प्रेजेंट आपने कैसे किया, ये बहुत मायने रखता है। और आपके मार्क्स मिनिमम कटे वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने प्रेजेंटेशन कैसा किया है। तो आप जो सिस्टम होता है उसके ढंग से लिखेंगे तो यकीनन आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पे बच्चों ये tan स्क्वायर थीटा, अब आप अगर याद करिए अपनी आइडेंटिटी को तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब बच्चों अगर हम सेक स्क्वायर थीटा को ऊपर लेके जाएं, हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का होता है। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक जो होता है वो साइन का होता है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो tan स्क्वायर थीटा है आप इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉट जो होता है वो कॉस अपॉन साइन होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा से कटेगा, साइन स्क्वायर थीटा से कटेगा, तो इसका आंसर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया गया है कि इक्वल्स टू 2 प्रूव करो, ये गलत है, यहाँ पे मिसप्रिंट है। इनफैक्ट इसको आपको प्रूव करना है कि ये प्रूव करो इक्वल्स टू 1 है। तो इस तरह से ये आंसर आपको आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए को प्रूव करना है इक्वल्स टू tan ए। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो होगा ये होगा साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। अब बच्चों यहाँ पे सिंपल जो चीज हमारे दिमाग में आएगा कि साइन दोनों के पास है, कॉस दोनों के पास है, तो इसे हम कॉमन कर लें, तो कर लीजिए कॉमन। तो ये साइन ए, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे अपॉन हम अगर कॉस ए कॉमन ले तो हमें आएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये अब बच्चों अब देखिए आपको प्रूव करना है tan ए जो कि इस पे मिल रहा है, मतलब ये ब्रैकेट आपका एलिमिनेट होना चाहिए। तो करते हैं एलिमिनेट, तो साइन ए अगर ये ऐसे ही लिख लें हम लोग 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन, अब अगर हम यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर ए है उसको अगर हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखे आइडेंटिटी का यूज करके, कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। तो अगर ये आइडेंटिटी यूज करें तो हमें क्या आएगा, साइन ए इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में हो जाएगा कॉस ए। अब ये अगर ब्रैकेट में कर दे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1।
अब बच्चों 2 - 1 जो होगा ये 1 होगा, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं साइन ए इन ब्रैकेट 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में जो होगा कॉस ए इन ब्रैकेट 1 - 2 साइन स्क्वायर ए आएगा। अब ये 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, 1 - 2 साइन स्क्वायर ए कट गया, बचा आपके पास साइन ए अपॉन कॉस ए। अब अगर हम इसे देखें साइन अपॉन कॉस है, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन होता है, तो ये आपका आ गया टैन है जो कि राइट हैंड साइड है। तो यहां से आप लिख सकते हो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इस तरह ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1। ये क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा गया था 3 नंबर के लिए, और ये देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है और 3 नंबर इसका वेटेज है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो लेते हैं हम अपना लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो होगा 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अब अगेन वही आइडेंटिटी लगाएंगे हम लोग, तो 1 + tan स्क्वायर ए जो होता है वो ये सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 + cot स्क्वायर ए जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर ए होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कॉस का रेसिप्रोकल है और ये साइन का रेसिप्रोकल, तो इसको हम लोग 1 cos स्क्वायर ए अपॉन 1 साइन स्क्वायर ए करके लिखेंगे। तो ये क्या होगा, साइन ऊपर जाएगा, कॉस नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और हमें पता है कि साइन अपॉन कॉस टैन होता है, तो ये टैन स्क्वायर ए हो जाएगा। अगेन यहाँ पे आइडेंटिटी लगाए हम लोग, तो टैन स्क्वायर ए जो होता है वो सेक स्क्वायर ए -1 होता है, तो ये हमारा राइट हैंड साइड है। यही हमें प्रूफ करना था, सेक स्क्वायर ए -1, जो कि हमें मिल गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 3 नंबर का है, आप आसानी से पा सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप आइडेंटिटी के हर क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, अगेन ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था 3 नंबर के लिए। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3, आपको प्रूव करना है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम इसे लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3। अगला स्टेप हम क्या करेंगे बच्चों, इसको बोथ साइड्स को स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देखिए क्या मिलता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अगर दोनों साइड को हम स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलेगा ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू √3 स्क्वायर। अब ये a प्लस बी है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, और ये इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब बच्चों ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इट्स एन आइडेंटिटी जिसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू √3। अब ये 1 यहाँ पे आएगा तो माइनस होगा, तो आपको मिलेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 3 - 1 इक्वल्स टू 2। अब ये 2 और ये 2 कटेगा, तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। ये हो गया। अब देख लेते बच्चों कि ये टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा। यहाँ पे इससे चाहिए तो आप 1 मान के रखिए। अब देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम ले, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और ऊपर आएगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे हमने निकाला है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी है 1, तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे 1/1, आंसर विल बी 1। ये प्रूव हो गया कि
tan थीटा प्लस cot थीटा इज 1। तो इस तरह से आपको प्रूफ करना है। बस एक गोल्डन सा रूल आपको याद रखना है कि जो भी आइडेंटिटी आपको दी जाए प्रूफ करने के लिए, उसे आप साइन कॉस के टर्म में ब्रेक करने की कोशिश करिए। साइन कॉस के टर्म में आप ब्रेक कर लेंगे तो आसान हो जाएगा प्रूफ करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, आपको प्रूफ करना है कि कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1। अब बच्चों अगर हम यहां भी कोसेक थीटा यहां भी कोसेक थीटा, अगर हम कोसेक थीटा को कॉमन कर लें तो अंदर हमें क्या मिलेगा? तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1, ये हमें मिलेगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 1 से मल्टीप्लाई किया कोसेक थीटा प्लस 1, फिर प्लस ये मल्टीप्लाई किया तो कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक थीटा प्लस 1, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस 1 माइनस 1 कट गया तो क्या मिलेगा आपको? कोसेक थीटा इन ब्रैकेट 2 कोसेक थीटा, और ये जो है डिनोमिनेटर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या देगा? आपको ये देगा, ऊपर आपको हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चों ये आइडेंटिटी है, हमें पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा वो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। मतलब हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2, ये कोसेक जो है रेसिप्रोकल है इसका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, और ये कॉट को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचा क्या? 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, या इसे आप लिख सकते हो 2 सेक स्क्वायर थीटा, जो कि आपको प्रूफ करना है। तो ये प्रूव हो गया, ये आपका राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपको अलजेब्रा का नॉलेज है तो आइडेंटिटी के क्वेश्चंस प्रूव करने में आपको थोड़ी भी तकलीफ नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, आपको प्रूव करना है 1 प्लस टेन ए माइनस सेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इक्वल्स टू 2 टेन ए। अब बच्चों ये क्वेश्चन भी 2020 में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, देखने में लेंदी जरूर लग रहा होगा, देखते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इसे देखिए आप और इसे देखिए, सेम है। ये देखिए और ये देखिए सेम है। यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे ये प्लस साइन है। तो अगर इसको मैंने एक क्वांटिटी मान लिया, ये पूरे को अगर मैं a मान लूं और इसको b, तो क्या ये a माइनस बी ए प्लस बी नजर नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग यही लिखेंगे इसके लिए। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन ए का स्क्वायर माइनस सेक ए का स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 टेन ए माइनस सेक स्क्वायर ए। अब बच्चों हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज अगेन एन आइडेंटिटी, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए होता है। तो ये सेक स्क्वायर ए प्लस 2 टेन ए माइनस सेक स्क्वायर ए, ये। अब यहां पे आप सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर काट सकते हो, बचा क्या? 2 टेन ए। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 स्टेप में सॉल्व हो रहा है।
तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, ये 2019 में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। देखते हैं। प्रूफ करना है आपको कि 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसे के इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस से के की वैल्यू 2 होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको लेना है, आपको इसे लिखना है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, अब कॉट ए को आप लिख सकते हो कॉस ए अपॉन साइन ए, और यहाँ पे कॉस ए को आप लिख सकते हो -1 अपॉन साइन ए, इन ब्रैकेट यहाँ पे आप इसे लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। अब इसे आप सिंप्लीफाई करिए, आप एलसीएम लेंगे तो आपको साइन ए आएगा और ऊपर आपको आएगा साइन ए प्लस कॉस ए -1 ये, और यहाँ पे आप कॉस ए एलसीएम होगा आपका, तो ये आएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। अब ये देखिए बच्चों, अब यहां देखिए, अब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये साइन ए प्लस कॉस ए -1 इंटू कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, ये होल अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा ये। अब बच्चों यहां देखिए साइन ए प्लस कॉस ए, ये भी साइन ए प्लस कॉस ए, यहां -1 है, यहां +1 है, तो अगेन ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर ये हो गया साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में साइन ए कॉस ए। अब बच्चों ब्रैकेट ओपन करिए, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 साइन ए कॉस ए -1 का स्क्वायर 1 अपॉन यहाँ पे साइन ए कॉस ए। अब आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए -1 अपॉन साइन ए कॉस ए। अब यहां 1 -1 कट जाएगा, बचा क्या 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। अब ये साइन ए से कटा, कॉस ए से कटा, बचा आपको 2, और यही आपको प्रूफ करना था। तो ये इस तरह से आसानी से प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, आपको प्रूफ करना है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड लेके हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये पहले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन थीटा कॉसेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ में लिखते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, फिर लिखते हैं 2 साइन थीटा सेक थीटा, साइन थीटा कॉसेक थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा, ये हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, बच्चों हमको प्रूविंग में टेन कॉट लाना है, तो हम लोग सेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से सेक स्क्वायर के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और बच्चों यहाँ पे ये जो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है, इसकी वैल्यू 1 होगी। क्यों? क्योंकि जो कॉसेक थीटा होता है
वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये ऐसे यहाँ से ये कट जाएगा तो 2 बचेगा, प्लस इसका भी वही होगा तो 2, क्योंकि सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है। अब देखिए यहाँ पे ये 1 + 1 2 + 1 3 4 5 6 7 हो गया। तो ये हो गया 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन भी आपको 3 नंबर में पूछा जाता है। तो सोचिए कितना सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ये सब क्वेश्चंस इधर 2019, 2020, 21, 22, 23 में पूछे गए क्वेश्चंस थे और सभी क्वेश्चंस 3 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इन क्वेश्चंस के अलावा और भी क्वेश्चंस आप जरूर सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चंस आपको एक ट्रिक देंगे, तरीका देंगे कि किस तरह आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।